हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कुमार एंड वेलकम यू टू अनफिल्टर्ड इंग्लिश। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड अपर डिविजनल कलर ग्रेड 3 का जो रिजल्ट आया उसके बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 7,714 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए, लेकिन लगभग 15,000 बच्चों का जो आंसर बुकलेट था उसको कैंसिल कर दिया गया। देख लो आप किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो कमिटी है उनका कहना है कि इन्होंने अपने आंसर बुकलेट में आइडेंटिफिकेशन मार्क छोड़ा है, जैसे किसी ने अपना नाम लिख दिया गलत जगह पे, मोबाइल नंबर लिख दिया है, एड्रेस लिख दिया है, या फिर पेन जो है वो ब्लू और ब्लैक नहीं यूज किया है, पेंसिल यूज किया है कोई। इन सब कारणों की वजह से इसका आंसर बुकलेट को ही कैंसिल कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग शुरू से समझते हैं। देखो, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो 2022 में आया था और इसका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 2024 में हुआ, 2 साल बाद। देख लो आप। और इसमें वैकेंसी कितना था टोटल? लगभग 3325। उसको फिर रिवाइज करके कितना कर दिया गया? 2639। और अभी जो रिजल्ट आया उसमें आप देखो 2369 है। देख रहे हो, कम ही कर दिया धीरे धीरे। और जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 42,397 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए, लेकिन उस समय में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 2374 बच्चों का इन्होंने ओएमआर सीट को इनवैलिड कर दिया था। क्यों? इनका कहना था कि वो बच्चे कदाचार में संलिप्त थे। चलो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस एग्जाम में वो बच्चे इतने तो बेवकूफ नहीं थे कि वो अपना नाम, एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर कहीं पे लिख दे। हर एक कोई बच्चा ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखता है, कोई पेंसिल से जाके नहीं लिखता है। मतलब हद होता है। और इसका देखो आप कटअप देखो, मात्र 44 नंबर है। तो इन लोगों को लगा कि कटअप तो बहुत कम है, आप क्या करें, बच्चों को छटैया कैसे करेंगे। तो यही तरीका अपना रहे हैं ये लोग। तो अब बच्चा क्या करे? अपना एग्जाम का तैयारी छोड़ के इनसे लड़ते रहे, कोर्ट का चक्कर लगाए, जाके आंदोलन जाके करे, क्योंकि आंदोलन से भी कुछ होना जाना है नहीं। इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाल ही फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी को लेकर आंदोलन हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। टीचर्स आपस में ही लड़ पड़े, बच्चों का भविष्य कहीं पीछे छूट गया। और जो एसएससी है उसके तरफ से अभी तक जो रेस्पॉन्स आया है उससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आगे जो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है वो फेयर तरीके से कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है और विपक्ष के लोग हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग यूथ को वोट बैंक समझते ही नहीं। तो सबसे पहले जो ये परसेप्शन बना हुआ है कि जो यूथ वोट बैंक नहीं है, वो आपको बदलना पड़ेगा। जाके वोट देना होगा और वोकल होना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। क्योंकि देखो, ये रास्ता आसान नहीं है। ये जो करप्ट सिस्टम, इसके जड़ें बहुत मजबूत है, तो इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखो, जो बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है उसको इंटरव्यू राउंड के लिए तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में इंटरव्यू होना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि उनका आंसर बुकलेट जो कैंसिल किया गया वो गलत तरीके से किया गया है, तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि वो हाईकोर्ट जाए और वहां पे आर्टिकल 226 के अंडर रिट पिटीशन फाइल करें। इसमें आपको वकील का सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत सेफ गेम खेलता है। आपको पता होगा कि बिहार सिविल कोड रिक्रूटमेंट जो है वो पटना सिविल कोड रिक्रूटमेंट कमेटी के अंदर आती है, और इनका स्पष्ट कहना है कि रिजल्ट आने के बाद कोई भी री एवोल्यूशन, रिकंसिडरेशन का प्रोविजन नहीं है। तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, उसके पास आप जा नहीं सकते हो। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये हाईकोर्ट का, वो करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारा का सारा एग्जाम में यही चल रहा है। अब आप कितना भी रूम में बंद होकर पढ़ाई करो, मेहनत करो, सिलेक्शन कोई और लेके जाएगा। तो इसको बदलने की जरूरत है, और इसको हम सब मिल के बदलेंगे। सबके कलेक्टिव एफर्ट्स से ही ये चीजें बदलेंगी।
तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर कोई आगे अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।